जोड़ों में दर्द है, नसों में कमजोरी आ गई है, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं दोस्तों। आज आपके लिए एक ऐसा जादुई नुस्खा लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल करके, जिसका सेवन कुछ दिन लगातार आप करें, थोड़ा सा गरम गरम ही आप इसे पिएं। हड्डियों के दर्द, जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से आपको आराम मिलेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है अजवाइन के बीज, जिसे हम कहते हैं कैरम सीड। ये छोटे छोटे से दाने हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। अजवाइन जो होती है दोस्तों, गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या, खाना हजम नहीं होना, बदहजमी, ये सारी समस्याओं को दूर करता है अजवाइन का सेवन। इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए, खासकर जॉइंट पेन के लिए बहुत फायदेमंद होता है अजवाइन का पानी, और ज़्यादातर हम सभी के रसोई घर में होती है। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसें सिकुड़ गई हैं, या जिन्हें वेरिकोज वेन की समस्या है, उन्हें भी अजवाइन का पानी पीना चाहिए। सुबह पिएं, खाली पेट पिएं, और चाय कॉफ़ी पीने से पहले। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम पानी में भिगाकर खाते हैं तो उसके पोषक तत्वों की मात्रा में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है छुहारा, जिसे हम लोग खजूर भी कहते हैं। छुहारे को पानी में भिगा दीजिए और 2 से 3 छुहारा रोज खाएं। तो यहाँ पर मैंने भी पानी में भिगा कर रखा है, धो लीजिएगा, फिर पानी में भिगाइए। गुठली को अलग करना है आपको, और फिर आपको इस छुहारे का इस्तेमाल करना है। 2 से 3 खाइए। आयरन से भरपूर होता है, खून की कमी को दूर करता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, छुहारे को बारीक टुकड़ों में काटें। आप चाहे चबाकर खाएं, आप चाहें तो छुहारे को दूध में उबाल कर भी ले सकते हैं। शरीर में कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ेगा। जो घटता हुआ कैल्शियम का स्तर है, उसे बढ़ाने के लिए इसमें अभी हम कुछ चीज़ों को और भी शामिल करने वाले हैं। उनमें से सबसे पहले दोस्तों जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर हमारे घर पर होती हैं, हमारे किचन में होती, कुछ मूंगफली के दाने डाले हैं। 8 से 10 मूंगफली, जिसे ग्राउंड नट भी कहा जाता है, ज़रूर डालें। 1 चम्मच डाला है तिल, सेसमे सीड। आप यहाँ पर सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, काला तिल भी ले सकते हैं। दोनों में से जो भी सेसमे सीड है वो ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर हम लोग सफ़ेद तिल का ही इस्तेमाल करते हैं। 1 चम्मच तिल का सेवन आपको 100 मिलीग्राम कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। आपकी कमज़ोर हड्डियों को मजबूत बनाता है तिल का सेवन। पानी में भिगा दीजिएगा, तो पानी में भिगाने से आपको इसे खाने में भी अच्छा लगेगा। आप इसे ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं, या फिर दूध में पकाकर भी खा सकते हैं। जो शरीर में कैल्शियम का स्तर घट रहा है वो तेज़ी से बढ़ेगा, और आपको नसों के दर्द या दबी हुई नस या हड्डियों की कमज़ोरी से राहत मिलेगी। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है दोस्तों, गर्दन में दर्द है, इसे ज़रूर खाना शुरू करें। और ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे से दाने, इसे हलीम के बीज भी कहा जाता है। इसे कई नामों से पुकारा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है? ये हलीम के बीज जो होते हैं, कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है। इसे पानी में भिगाकर खाइए, ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं, दूध में डालकर खीर बनाकर भी खा सकते हैं। मैंने भी इसे पानी में भिगा कर रखा है। थोड़ी देर बाद इसके बीज और ज़्यादा पानी में फूल जाते हैं, सोख हो जाते हैं, तो इन्हें भी लीजिए। आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत गुणकारी है। अगली चीज़ दोस्तों जो लेकर आई हूँ अपने YouTube फैमिली के लिए, जो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी, खून गाढ़े होने की समस्या से बचाएगी। इसके अलावा आपको हड्डियों की तकलीफ से, हड्डियों की कमज़ोरी से, बेवजह ही थकावट, कमज़ोरी लगती है, उससे राहत मिलेगी। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लीजिए और एक छोटा टुकड़ा गार्लिक का लीजिए। पानी में उबालकर उसका पानी पीना भी शुरू करें, बदल बदल कर लें। कभी आपने अदरक लहसुन के पानी को लिया, तो कभी आप लेंगे यहाँ पर फेनुग्रीक वाटर, मेथी का पानी। 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में रात भर भिगा कर रखें। सुबह उठकर मेथी के पानी को गर्म करना है, उबालना है, छानना है और पीना है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगली चीज़ दोस्तों जो कि ढेर सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है, वो है अलसी के बीज, जिसे हम लोग फ्लैक्सीड भी कहते हैं। अलसी आपको 1 चम्मच चबा चबा कर खाना है। आप चाहें तो अलसी को ड्राई रोस्ट करके रखें, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे भून कर रखिए।
चबाकर खाइए। जिन लोगों को चबाना पसंद नहीं है या फिर जिनके दांतों में अलसी के बीज अटकते हैं, वे अलसी को भूनकर उसका पाउडर बनाकर रखें, या फिर फ्लैक्सीड को, अलसी को 1 गिलास पानी में भिगाकर रखिए। सुबह उठकर इस पानी को गर्म करें। आप अलसी का पानी पी सकते हैं और बची हुई अलसी को चबा चबा कर खा सकते हैं। वैसे अलसी का सेवन आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। दोपहर को खाना खाने के बाद आप इसे ज़रूर चबा चबा कर खाएं। अलसी का पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अलसी का पाउडर ना बनाएं। दही में डालकर, जैसे आप जीरा पाउडर डालते हैं, दही में डालकर लंच के समय भी आप आधा चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर को डालकर खाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं फ्लैक्सीड। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्लैक्सीड में, तो इसे भी आप ले सकते हैं। अगली चीज़ जो कि आप यहाँ पर लेंगे, चेंज करके लीजिएगा दोस्तों। अलसी का पाउडर आप सुबह दोपहर को लीजिए। दालचीनी का पानी आप चाहें तो रात को सोते समय भी ले सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा सिनेमन स्टिक का दालचीनी का लेना है और पानी में भिगा कर रखना है। सुबह आप देखेंगे दालचीनी का पानी का रंगत बदल जाएगी। उबाल कर इसे लीजिए। दालचीनी जो होती है हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसके अलावा हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। पानी में भिगी हुई दालचीनी का पानी, तो इसे गर्म करके लेना है। जिन्हें भी जोड़ों में दर्द की समस्या है, वे हमेशा गर्म चीज़ों का ही सेवन यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से हलीम के बीजों को चबा कर खाएं दिन में जब आपको टाइम है। पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब होगा। अदरक और लहसुन का पानी आप पी सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखने से आपको जो हड्डियों में तकलीफ है, चाहे घुटने में दर्द है, चाहे कमर में दर्द है, ये सारी समस्याएं बिल्कुल ही समाप्त होने वाली है। तो आप इसे लीजिए और इसे चबा चबा कर खाना है इन कैल्शियम के बीजों को। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब